परमेश्वर महान है। साल के अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हालेलुया ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने कृपा करी। हालेलुया ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना किसी इंसान के कहने पे नहीं, किसी भाई या बहन के कहने पे नहीं, अपनी मन ग्रहण कथा बना के नहीं, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने कहा कि 21 दिन की उपवास प्रार्थना ठहराओ और 21 दिन की उपवास प्रार्थना में सब लोग जाओ। मैं अद्भुत काम करने पर हूँ और जितने लोग इस उपवास प्रार्थना को अटेंड करेंगे और उपवास प्रार्थना में शामिल होंगे, परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ और शक्ति से उन्हें भरेगा। जो आत्मिक रीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक जीवन में एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। और इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना में अनेकों बंधन टूटेंगे, अनेकों प्रकार के बंधन, अनेक जो चीजें हैं जो काफी वर्षों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा, परमेश्वर आज इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना के दौरान अद्भुत उन बंधनों से छुटकारा देगा और अद्भुत शांति और शक्ति से परमेश्वर भरेगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह के शागिर्दों ने पूछा, हे गुरु क्या कारण था कि हम इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या बोला, ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। उसी प्रकार से हमारी जो लड़ाई है, हम जो युद्ध में उतरे हुए, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, किसी भाई किसी बहन से नहीं है, हमारी लड़ाई तो उस अंधकार के हाकिमों से है, उस शैतान से है। ध्यान रखना, उससे लड़ना है तो आत्मिक जीवन के अंदर हमें क्या होना होगा, बलवंत होना पड़ेगा। यदि आप आत्मिक जीवन के अंदर बलवंत नहीं होगे तो मेरे प्रियो आप हार जाओगे। शैतान आप लोगों को क्या बना देगा, तमाशा बना के रख देगा। आज असंख्य मसीह परिवार संसार के अंदर एक तमाशा बने पड़े हुए। मैं संसार वालों की बात नहीं कर रहा, स्वयं मसीह वालों के परिवार की बात कर रहा हूँ, जो संसार की दृष्टि में एक तमाशा बन के बैठे हुए हैं। शैतान ने उनके परिवार को तक तोड़ मरोड़ दिया, उनके अंदर इतना वो कर दिया, वो आज संसार के अंदर एक तमाशा बने हुए हैं और जिसके द्वारा आज मसीह समाज की क्या होती है, निंदा होती है। हालेलुया। परंतु कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस करने वाले व्यक्तियों ने सही तरीके से गाइडेंस नहीं किया, उनको सही तरीके से शिक्षा नहीं दी। जब एक व्यक्ति प्रार्थना में आगे बढ़ता है, सुसमाचार जाता है बांटने के लिए, जो कि नया विश्वासी जोश से भरा हुआ होता है, एक नया विश्वासी जोश से भरा हुआ था और नया विश्वासी पानी के समान होता है, उसको जैसे बहा दो वो वैसे बह जाता है, उसको पिछले खतरे के बारे में कुछ भी अनुभव और मालूम नहीं होता। आज यही कारण हुआ है, वो जोश में बेचारे निकल पड़े। हालेलुया। और उनको जो हथियार लेने चाहिए थे, आत्मिक हथियार, जो एफिसी की पत्री 6वें अध्याय उसकी 12 पद से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, उस 13 से 14 से 15 से जब आप पढ़ते चले जाओगे, वो सारे हथियार होना बहुत जरूरी है। यदि ये हथियार हमारे पास नहीं है तो मेरे प्रियो हम युद्ध में कैसे लड़ेंगे और कैसे हम जय पाएंगे। उस प्रकार से उनके पास में हथियार थे नहीं, परंतु शैतान ने क्या किया, उनको तमाशा बना के धर दिया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की आत्मा समय समय पे अपने संतों पे, अपने बच्चों पे अगुवाई करती है और बताती है। हालेलुया। उसी प्रकार से 21 दिन की उपवास प्रार्थना में आज अद्भुत कार्य हम देखेंगे। आज पहला दिन है मेरे प्रियो, आज से शुरुआत है। जितने लोग उपवास प्रार्थना में बैठेंगे, जितने लोग अपने घर से ऑनलाइन उपवास प्रार्थना अटेंड करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य करेगा। आत्मिक जीवन के अंदर उनको एक स्टेप आगे लेके जाएगा और जो उनके जीवन के अंदर अभी तक नहीं हो पाया है, परमेश्वर वो दिखाएगा और वह स्वयं परमेश्वर से अद्भुत तरीके से बातें करना जान लेंगे और परमेश्वर दर्शन प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़ी नम्रता और दीनता। उपवास का मतलब क्या होता है, एक नम्रता और दीनता में आना, अपने आप को शून्य की दशा में लेके जाना। उपवास का अर्थ ही यही होता है, अपने आप को शून्य बनाना। क्या बनाना, शून्य बनाना। अपने आप को शून्य बना के परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर के महत्व देना, अपने नींद, अपना भूख, अपना विश्राम त्याग कर परमेश्वर के संग बैठना। उपवास का अर्थ यही होता है। उपवास करके हम इधर उधर घूम रहे,
अपने कामों पे जा रहे हैं, वो उपवास नहीं है। उपवास का मतलब होता है परमेश्वर के चरणों में बैठना और बिल्कुल अपने आप को नम्रता और दीनता में ले जाकर बिल्कुल शून्य की दशा में बैठाकर उसके सामने बैठते तो परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य शक्ति से हमें क्या करता है, नवाजने लग जाता है। अपनी योग्यता, अपने दिमाग का सहारा लेना हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, ये उपवास प्रार्थना अद्भुत सामर्थ्य की उपवास प्रार्थना होगी। अभी हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। एक समय आएगा हम देखेंगे और हम परमेश्वर हमें दिखाएगा कि मेरे बेटा और बेटियों ने जो मिलकर एक मन एक चित्त होकर उपवास प्रार्थना करी है, जो मेरी प्रार्थना उसका उत्तर मिल रहा है। हालेलुया। ये उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी मेरे प्रियो, ये उत्तर लेके आएगी। हालेलुया। जिन जिन विषयों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उन सारे विषयों में परमेश्वर अद्भुत सामर्थ और शक्ति से क्या करेगा, उत्तर देगा। जिस प्रकार से हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना चाहिए। दानियल ने प्रार्थना करी, दानियल की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने क्या करा, शीघ्र भेज दिया। परंतु मध्य आकाश के अंदर जो शैतान ने अपना गढ़ बना के बैठा हुआ है, उस प्रार्थना का उत्तर आने के लिए क्या की, रुकावट डाल दी। परंतु दानियल कंटिन्यू प्रार्थना करता रहा। उसके चलते क्या, मिकाएल स्वर्गदूत ने आके वहां पर क्या किया, युद्ध किया और उसके उपरांत क्या आया, प्रार्थना का जवाब। उसी प्रकार से हमारी प्रार्थना में इतना बल होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, जो अंधकार की शक्तियों को चीरती हुई प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे और वहां से चीरती हुई क्या गए, उत्तर ले गया। उसने आत्मा में जागरूक होकर प्रार्थना करनी है। कौन आया, कौन नहीं आया, कौन उपवास में बैठा नहीं बैठा, हमें किसी को नहीं देखना। हमें केवल उस परमेश्वर को देखना जिसने आकाश और जमीन को बनाया है और हमारे लिए अपना आखिरी लहू बहाया, उसको देखना है। हम किसी इंसान की तरफ देख के चलेंगे तो हम कभी भी मसीह जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा मसीह जीवन फेलवर हो जाएगा। किसी मनुष्य को मत देखना, उस परमेश्वर को देखना। किसको देखना, परमेश्वर को देखना। नित्य उसको देखने की हमेशा लालसा रखना। हम इंसानों को प्रसन्न करते करते आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज सबसे ज्यादा दुखी वही है जो सबको खुश करना चाहता है। क्या है, वो सबसे ज्यादा दुखी है। और अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहेंगे, सबसे सुखी इंसान आप हैं। हालेलुया। आप हजार इंसानों को खुश करने की बजाय एकमात्र अधिपति परमेश्वर खुश करो, आपकी लाइफ क्या है, खुश है। आप हमेशा हैप्पी रहोगे। आपको कोई आपसे बात नहीं कर रहा, आपको कोई देख नहीं रहा, आपसे कोई पूछ नहीं रहा, आपको कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप उन सब चीजों पे ध्यान, ये उन सब चीजों पे ध्यान वही देता है जो शारीरिक व्यक्ति होता है। क्या होता है, आत्मिक व्यक्ति कभी इन बातों में ध्यान नहीं देगा। वो भाई साहब हमसे बात नहीं कर रहे, वो बहन हमसे बोल नहीं रही, वो भाई हमें नहीं पूछ रहा, वो बहन हमें नहीं पूछ। ये सब शारीरिक व्यक्ति की पहचान है, सिम्टम्स है। जो शारीरिक व्यक्ति है उसके आत्मिक व्यक्ति के सिम्टम्स नहीं। आत्मिक व्यक्ति तो आत्मा की बातों में मन लगाता है, वो सारी बातों थोड़ी मन लगाएगा। वो तो परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर मुझसे बातें करता है, यीशु मुझसे बातें करता है, यीशु मुझे प्यार करता है, यीशु मेरी बातों को सुनता है, वो उसकी तरफ बातें लगाए। हालेलुया। आइए एक वचन देखते हैं। आज उपवास प्रार्थना है तो हम उपवास के ही वचनों से हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हालेलुया। पेतु काम जब 13वां अध्याय आप पढ़ोगे, हालेलुया, पेतु काम जब आप 13वां अध्याय पढ़ोगे, वहां अंताकिया की कलीसिया, कौन सी कलीसिया है, अंताकिया की कलीसिया, वहां अनेकों भविष्यवक्ता है। क्या है, अनेकों भविष्यवक्ता है उस कलीसिया के अंदर। और खुदा बाप का हम धन्यवाद करते हैं, आने वाले समय के अंदर इस कलीसिया के भी अंदर परमेश्वर अनेकों भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा। जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर अनेकों भविष्यवक्ता को क्या कर देगा, खड़ा कर देगा। भविष्यवक्ता से क्या होता है, भविष्यवाणी करने वालों से क्या होता है, कलीसिया की आत्मिक उन्नति होती है और कलीसिया उन्नति पाती। क्या पाती है, इसी मारे पौलुस कहता है, हे भाइयों तुम सबसे ज्यादा क्या करो, भविष्यवाणियां करो, ताकि कलीसिया क्या हो, उन्नति। पर भविष्यवाणी कौन सी, एक होती है काल्पनिक भविष्यवाणियां, ठीक है, एक क्या होती है, काल्पनिक, ये अपनी तरफ से काल्पनिक अपने मन से कर दी। एक होती है आत्मिक। आत्मिक भविष्यवाणी को आपको समझने के लिए पत्रोस की पत्री को जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है, कोई भी भविष्यवाणी अपनी बुद्धि अपनी समझ से नहीं होती, जब तक परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर जन को क्या हो, उभारे ना। ध्यान देना। जिस प्रकार से दूसरा इतिहास 20वां अध्याय जब आप पढ़ोगे, वहां पे जब 3 दिन की उपवास प्रार्थना हुई, क्या हुई, उपवास प्रार्थना के राजा योशापात ने उपवास प्रार्थना की घोषणा करवाई। और जब उपवास प्रार्थना की घोषणा करवाई
तो वहां पर एक व्यक्ति पर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरती है। क्या उतरती है? बल से उतरती है। और वो क्या करता है? भविष्यवाणी कर देता है। हे राजा यहोशापात, ऐसे बोलता है, प्रोफेसी करता है। जब आप पढ़ोगे, हालेलुया, उसी प्रकार से परमेश्वर की आत्मा बल से उतरती है। अगर आप राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे, 3रा अध्याय उसकी 15 पद को जब आप पढ़ेंगे, एलीशा बोलता है मेरे लिए किसी बजाने वाले को लेके आओ। और जब बजाने वाले ने परमेश्वर की महिमा के लिए साज बजाया, परमेश्वर की आत्मा एलीशा पे बल से उतरी। कैसे उतरी? आप बाइबल से रेफरेंस दे रहे हैं, ध्यान रखना, बल से उतरी। वो क्या करने लगा? परमेश्वर की बातों को बोलने लगा। अनेकों जगह उदाहरण है, ध्यान रखना। इसीलिए आत्मा की भविष्यवाणी और काल्पनिक मन घड़त बना के कहने, उसमें आप क्या करोगे? पकड़ लोगे। ये व्यक्ति, ये भाई अपनी ओर से बातें बना के बोल रहा है और कि ये परमेश्वर की ओर से। उन दोनों बातों की आप जब भी जान पाओगे जब आपके पास में भी परखने की आत्मा होगी। क्या होगी? 1 कुरिन्थियों 12वां अध्याय जब आप पढ़ोगे, वहां वरदानों के बारे में संत पौलुस ने लिखा हुआ है। वहां परखने का ही वरदान है। किसका वरदान है? आज मसीह समाज के अंदर आपके पास भविष्यवाणी का वरदान हो या ना हो, चंगाई का वरदान हो ना हो, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले परखने का वरदान बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अनेक लोग भरमाने वाले निकले हुए हैं। क्या निकले हुए हैं? अनेक लोग भरमाने वाले निकले हुए हैं, जो लोगों को क्या करते हैं? भरमा देते हैं, लोगों को मिसगाइड कर देते हैं। परंतु आपके पास जब परखने का वरदान होगा तो आप समझ जाओगे इस भाई की मानसा क्या है, इस बहन की मानसा क्या है, ये किस नजरिए से आया है, किस उद्देश्य से ये आई है। आप पकड़ लोगे। क्या कर लोगे? क्योंकि आपके पास में क्या है? परखने का वरदान। हालेलुया। उसी प्रकार से अंताकिया की कलीसिया के अंदर अनेकों भविष्यवक्ता हैं, और इस अंताकिया की कलीसिया को इस व्यक्ति ने बनाया है। अगर इसका इतिहास में जब आप जाओगे, जिसने यीशु मसीह जब क्रूस लेके जा रहे थे, उस बीच रास्ते के अंदर एक व्यक्ति ने क्रूस उठाया। ठीक है, उठाया ना क्रूस। उसका नाम क्या है? सिमोन कुरेनी। ये अंताकिया कलीसिया में उस व्यक्ति ने बड़ा परिश्रम किया। इस व्यक्ति के द्वारा एक कलीसिया तो प्रभु बनाता है, परंतु इस व्यक्ति ने बड़ा परिश्रम किया इस कलीसिया के लिए। इतिहास में जब जाओगे आप, हालेलुया। और इस कलीसिया के अंदर अनेकों भविष्यवक्ता हैं, और जब इस कलीसिया के अंदर उपवास प्रार्थना की घोषणा करी, क्या करी? उपवास प्रार्थना की घोषणा करी। और सारे संत लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी उस कलीसिया के, पुरुषों का नाम ज्यादा बाइबल के अंदर फ्रंट पर रखा जाता है, स्त्रियों का नाम बहुत पीछे रखा जाता है, ध्यान रखना। उसी पर सारे लोग एक मन एक चित्त होकर जब प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उपवास प्रार्थना कर रहे हैं। और जब उपवास प्रार्थना करी तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा ने बल से उतर कर क्या दिया? अपने मानसा का जवाब दिया। परमेश्वर क्या चाहता है, हालेलुया। उस प्रकार से जब परमेश्वर की आत्मा बल से उतरी वहां पर, और वहां क्या कह रहे हैं? बरनबास को और साउल को, यानी कि जो बाद में पौलुस है, उनको क्या करो? अलग करो उस काम के लिए जिस काम के लिए मैंने उन्हें चुना। परमेश्वर ने भी आज असंख्य कलीसियाओं के अंदर अपने लोगों को चुन के लेके आया है सेवा के लिए। कलीसिया के अंदर काफी तरीके के लोग होते हैं जो केवल कलीसिया की सपोर्ट करते हैं, हालेलुया। और कुछ लोग चुने हुए होते हैं जो सेवा के लिए होते हैं। क्या होते हैं? सेवा के लिए होते हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है। अपनी योजना को धरती पे पूरा करने के लिए क्या है? चुना है। अनेक लोगों के लिए उद्धार का सुसमाचार पहुंचाने के लिए, अनेक लोगों को चंगाई दिलवाने के लिए, अनेक लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलवाने के लिए चुना होता है। उस चुने हुए लोगों को परमेश्वर क्या निकाले? बाहर निकाले। तो उसके लिए क्या करना हुआ? कलीसिया को प्रार्थना करनी हो। क्या होगा? कलीसिया को उपवास प्रार्थना करें। सबको नहीं, हम किसी को बोल दें आप सब चुने हुए हो। मैं बाइबल क्या कहते हैं? चुने हुए तो बहुत है, बुलाए हुए तो, पर चुने हुए उन थोड़ों को हमें जानना है। किसी को नहीं हम बोल सकते साहब आपको सेवा के लिए परमेश्वर ने निकाला है, आपका परिवार चुना हुआ है, ऐसे नहीं बोल सकते। आप तो इन शब्दों को उस भाई को, उस परिवार को खुश करने के लिए बोल रहे हो। क्या कर रहे हो? जबकि उसकी बुलाहट ये है ही नहीं। क्या नहीं है? उसकी बुलाहट है ही नहीं। उसकी बुलाहट तो क्या है? दूसरी है।
यही आज फर्क है लोगों को। किसी को कोई भी बात बोल देना, किसी को कोई चीज बोल देना, ये गलत है। वहां जब प्रार्थना करेगी कलीसिया, जो लोग जिस चीज के लिए बुलाए गए होंगे, जिस चीज के लिए परमेश्वर को चुना होगा, उनकी बुलाहट क्लियर होगी। क्या होगी? उनकी बुलाहट क्लियर होगी। और ये बुलाहट क्लियर कैसे होती है? जब कलीसिया के प्राचीन लोग क्या करते हैं, कलीसिया के जो वर्तमान के लोग एक मन चित्त होकर उपवास प्रार्थना जब करते हैं, उस उपवास प्रार्थना के दौरान में परमेश्वर की आत्मा उन संतों से, उन बेटा बेटी से क्लियर बातें करना शुरू कर देती है। और परमेश्वर की आत्मा बोलती है, इस भाई को अलग करो, इस बहन को तैयार करो, इस बहन की बुलाहट ये है, इस भाई की बुलाहट ये है। परमेश्वर ने संसार से इन्हें इस काम के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर इनके द्वारा ये करवाना चाहता है। तो क्या होता है? उनकी बुलाहट कंफर्म हो जाती है। फिर वो उस तरीके से कलीसिया उनको क्या देती है? शिक्षा देना शुरू कर देती है, उनको क्या कहते हैं, गाइडलाइन करना शुरू कर देती है, ताकि वो अपनी बुलाहट में क्लियर हो जाते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालेलुया। समझ में आ गया? यह है उपवास प्रार्थना। जिस प्रकार से यहाँ एक वचन पढ़ते हैं ना 13 से, अन्ताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसा बरनबास है ना, और शमौन जो नीगर कहलाता है, और अनेकों लोग। और 2 पढ़ते हैं, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिस काम के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और क्या किया? विदा किया। पूरी कलीसिया ने, पहले परमेश्वर ने क्या किया? उनकी बुलाहट को बता दिया, और फिर दोबारा क्या कहते हैं, फिर उपवास प्रार्थना करें। क्या कर रहे? और उपवास प्रार्थना करके उन पे हाथ रखे और क्या किया? उनको सेवा के लिए विदा करे। साहब आप जाओ, और यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर की करी है, क्या कौन सी? फिर तो काम 1:8 में, उस काम को क्या करो? पूरा करो। पृथ्वी की छोर तक मेरा सुसमाचार लेके जाओ। उसी मेरे प्रियो, हम जब उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, दुआ प्रार्थना करेंगे, इस आने वाली उपवास प्रार्थना जैसे समय बढ़ता जाएगा, हम एक अनोखी सामर्थ शक्ति से बढ़ते चले जाएंगे। एक आधा हफ्ता, हमें एक हफ्ता थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, हालेलुया, पर धीरे धीरे आपको फिर इतना आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि आप उसमें रम जाओ। क्या हो जाओगे? रम जाओगे। आज फर्स्ट दिन है, पहला दिन है, थोड़ा अजीब टाइप से लगेगा, हालेलुया, पर जब जैसे जैसे आप ये उपवास प्रार्थना आगे बढ़ते चले जाएगी, आप एक नए बल से, एक नई शक्ति से भरते चले जाओगे। परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य से आप भरते चले जाओगे। जो वर्षों से आप प्रार्थना कर रहे हो, उन प्रार्थना का उत्तर मिलने लग जाएगा। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में लिखा हुआ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातों को बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परंतु इस 21 दिन की उपवास प्रार्थना के दौरान आपको परमेश्वर उन कठिन बातों को बताना शुरू कर देगा, और उनको आप समझना भी शुरू कर दोगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये 21 दिन की उपवास प्रार्थना एक सामर्थ्य की प्रार्थना है, हमें हर दिन अटेंड करनी है ना। और शरीर तो मना करेगा, ध्यान रखना, परंतु आत्मा में बलवंत होकर शरीर की अभिलाषाओं को, शरीर की इच्छाओं को मारकर हम परमेश्वर चरणों में जब बैठेंगे, और हम आत्मा के द्वारा शरीर की प्रक्रिया क्या करेंगे? मार देंगे, और शरीर आत्मा क्या हो जाएगी? जयवंत हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, हर दिन उपवास प्रार्थना बैठना है, सामर्थ भरना है। आने वाले समय के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर आप देखना, आने वाला जो रविवार होगा 17 तारीख का, परमेश्वर का अद्भुत काम करेगा। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होना शुरू होगी। हर दिन के 3 रविवार पढ़ेंगे, तीनों रविवार के अंदर आप अनोखी सामर्थ और शक्ति आपसे भर जाओगे। एक 17 का रविवार, एक 24 का रविवार, और एक 1 दिसंबर का रविवार। इन तीनों रविवारों के अंदर आप देखना, आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत कार्य से होगा, और कलीसिया के अंदर बुलाहट पता चलेगी, लोगों के चेहरे पता चल जाएंगे, फिर कौन लोग किस तरीके से, किस मानसा से इस कलीसिया के अंदर बैठे हुए हैं, हालेलुया, उनका उद्देश्य क्या है पता चल जाएगा। कौन प्रभु के पक्ष में यहाँ पे काम कर रहा है, और कौन प्रभु के विरुद्ध में काम कर रहा है, वो सारे चेहरे परमेश्वर क्या करेगा? क्लियर दिखाना शुरू कर देगा। हालेलुया। उपवास प्रार्थना एक जबरदस्ती प्रार्थना में भी हमें छोड़ना नहीं है, हर दिन उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ना है। जैसे आज पहले दिन हमने ये वचन को उठाया, उसी प्रकार से ये वचन इस कलीसिया के अंदर पूरा हो। क्या हो? पूरा हो, और परमेश्वर की आत्मा उन लोगों को क्लियर मार्गदर्शन करे। क्या करे? मार्गदर्शन करे, क्लियर बताए परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। इसीलिए हमें निरंतर दुआ प्रार्थना करनी है, उपासना में आगे बढ़ना। हालेलुया। आइए अब अंतिम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, कलेशिया एक मन एक चित होकर प्रार्थना करती है परमेश्वर। हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। जैसे अंताकिया की कलेशिया के अंदर प्रभु जी अनेकों भविष्यवक्ता, अनेकों उपदेशक थे परमेश्वर, और उसके दौरान तूने प्रभु जी उनकी पापा तूने सहायता मदद करी परमेश्वर। अपनी आत्मा को तूने उन पे बल से उतारा परमेश्वर, और पापा तेरी इच्छा को जान पाए परमेश्वर, आपकी इन बातों को पहचान पाए परमेश्वर। उसी प्रकार से तेरी आत्मा परमेश्वर यहाँ इस कलेशिया में परमेश्वर, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे सुन रहे परमेश्वर, सब पे उतरे परमेश्वर। ये तेरी आत्मा की शक्ति से भर जाए, तेरे सामर्थ्य से भर जाए, जीवन के अंदर ऊंचाइयों में पहुंच पाए। इनका आत्मिक जीवन एक मजबूत आत्मिक जीवन हो, ये आत्मिक जीवन में आगे बढ़े परमेश्वर। इनकी आत्मिक जीवन में उन्नति होने जो प्रार्थना करते मेरे खुदा, आपकी आत्मा के फलों से, आपकी आत्मा के वरदानों से ये भर जाए मेरे परमेश्वर, और तेरे राज्य की महिमा करे प्रभु जी। तेरे राज्य का सुसमाचार लेके मेरे प्यारे पिताजी ये पृथ्वी की छोर तक जाने वाले बने मेरे प्रभु जी। प्यारे पिता तू ब्लेसिंग कर परमेश्वर, हर दिन ये आत्मिक उन्नति पाए, तेरे नाम को महिमा करने पाए, आत्मा में बलवंत होकर वचन का प्रकाशन प्राप्त करें, और बाबा तेरी गहरी बातों को जान सके मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता हर एक भेद की बात है तू प्रकट करने वाला है। जैसे दानियल पे बाबा तूने भेद की बातों को प्रकट किया परमेश्वर, उसी प्रकार से प्रभु जी 21 दिन की उपवास प्रार्थना के दौरान प्रभु जी उन तमाम भेद की बातों को तू अपने बच्चों को प्रकट कर मेरे परमेश्वर। ओ प्यारे पिता तूने अपने संतों की प्रार्थना को सुना है मेरे प्यारे खुदा। और पिता आज हम तेरे बेटा और बेटी का तुझसे एक मन एक चित होकर दुआ प्रार्थना करते मेरे प्यारे खुदा। तू आशीष दे मेरे प्रभु जी, इस कलेशिया को तू बढ़ोतरी दे परमेश्वर। ये कलेशिया एक आत्मिक कलेशिया बनने दुआ प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। ओ प्यारे कलेशिया एक फलवंत कलेशिया हो मेरे प्रभु जी। ये कलेशिया पवित्र पृथ्वी की छोर तक तेरा सुसमाचार लेके जाने वाली कलेशिया बने प्रभु जी। ये कलेशिया ग्लोबल कलेशिया बने प्रभु जी। इस कलेशिया में आने वाला कोई भी व्यक्ति बहु दरिद्रता में ना रहने पाए प्रभु जी, आत्मिक संपदा में आने पाए प्रभु जी, आत्मा की आग में जलने वाला बने प्रभु जी। पवित्र आत्मा की आग उसके अंदर निरंतर बाबा जले परमेश्वर, वो तेरे नाम को महिमा करे परमेश्वर। इस कलेशिया को ब्लेसिंग कर परमेश्वर, ये कलेशिया बढ़ने पाए परमेश्वर, आत्मिक और भौतिक दोनों रीति में आगे बढ़े दुआ प्रार्थना करते जी। इस कलेशिया में आने वाला कोई व्यक्ति प्रभु जी यदि बीमारी अवस्था में है परमेश्वर, तेरे नाम से चंगाई को प्राप्त करे परमेश्वर। पापा इस कलेशिया में आने वाला व्यक्ति प्रभु जी जो भी फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा है प्रभु जी, उसकी सारी फाइनेंस की स्थिति ठीक हो दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पापा इस कलेशिया में आने वाला कोई व्यक्ति प्रभु जी और इसके बाद जॉब नहीं है परमेश्वर, उसको एक सूटेबल जॉब में दुआ प्रार्थना करते हैं। इस कलेशिया को बढ़ाइए प्रभु जी और महिमा दे प्रभु जी। और पापा आइए पूरी 21 दिन की उपवास प्रार्थना तेरी आत्मा की चलाए चलने पाए प्रभु जी। कोई इंसानी सोच से नहीं प्रभु जी, कोई काल्पनिक घटना के द्वारा नहीं प्रभु जी, पर सत्य के द्वारा प्रभु जी कलेशिया चलने पाए, वो सत्य आप है मेरे प्रभु जी। पापा जितने लोग इस कलेशिया पापा मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनको आशीष दे प्रभु जी, अपनी आत्मा सामर्थ्य से कर, अपना अभिषेक से प्रभु जी, और दर्शन द्वारा उनसे बात कर प्रभु जी। आपका पवित्र दर्शन हो पाए, तेरे नाम को महिमा करने पाए, आत्मिक रीति में बलवंत हो, तेरे नाम को महिमा करें। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, और कल फिर ठीक 8 बजे हम दुआ प्रार्थना में फिर से जुड़ेंगे, और उस परमेश्वर से हम फिर से मिलकर एक मनचित एक होकर प्रार्थना दुआ को करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको जय।